नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के 5वें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। 16 अक्टूबर को प्रसारित भाग में हमने लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमेंद्र सिंह भगत साहब की द्वितीय युद्ध के दौरान शौर्य की चर्चा की थी तथा स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारतीय सुरक्षा तंत्र में जो अमूल्य योगदान दिया उसकी गाथा सुनी थी। आज के भाग में हम ऐसे सैनिक की गाथा सुनने जा रहे हैं जिन्होंने अपने शौर्य और बहादुरी के चलते भारतीय सेना के इतिहास में अपना गौरवशाली स्थान प्राप्त किया है तथा आने वाले पीढ़ियों के समक्ष एक प्रखर आदर्श प्रस्तुत किया है। इस सैनिक का नाम है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान साहब का जन्म 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ था। 1932 में वे प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री इंस्टीट्यूट में दाखिल हुए तथा 30 अप्रैल 1936 को उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट पद पर प्रमोट किया गया। वैसे ही 31 अगस्त 1941 के दिन वो कैप्टन बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे बर्मा के सीमा पर कार्यरत थे। बलूच 10वें बलूच रेजिमेंट के 14वीं बटालियन का नेतृत्व वो कर रहे थे। बंटवारे के समय मुस्लिम होने के कारण पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों द्वारा उन पर बहुत अधिक दबाव डाला कि वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हो। उनके समक्ष कई प्रस्ताव रखे गए, अपार संभावनाओं का एहसास करा दिया गया। इन सब को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाने का निश्चय किया और भारतीय सेना को ही अपनी सेवा देने का दृढ़ प्रण लिया। उसके बाद उन्होंने एक कसम खाई थी कि वो कश्मीर की लड़ाई में अपना सर्वोच्च प्रदान करेंगे। जैसा कि ज्ञात है, 22 अक्टूबर 1947 के दिन पाक समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर क्रूर और ज़बरदस्त हमला बोल दिया था। उस समय ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 50वीं पैराशूट रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। 25 दिसंबर 1947 को उनकी ब्रिगेड को झांगर क्षेत्र में तैनात किया गया था। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से झांगर का अनन्य साधारण महत्व था। युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। इसी दिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब ने कसम ली कि वो झांगर को पाकिस्तानी सेना के चंगुल से छुड़ा के ही रहेंगे। जनवरी और फरवरी 48 को पाकिस्तानी सेना द्वारा झांगर पर ज़बरदस्त हमला किया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान साहब की नेतृत्व में ये सभी हमले नाकाम कर दिए गए और दुश्मन को गहरी चोट पहुंचाई गई थी। इस लड़ाई में पाकिस्तान के 1000 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा था। हमारे 33 सैनिक इस लड़ाई में शहीद हुए थे। इसी उनके अतुलनीय पराक्रम के बाद उन्हें नौशेरा का शेर इस नाम से जाना जाता है। हमारे सेना में ऐसे बहुत कम सैनिक हैं जिन्हें इतने उच्च दर्जे के संबोधन से जाना जाता है। उनमें से एक ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान है। जनवरी फरवरी के हमलों को नाकाम करने के बाद पाकिस्तानी सेना ने मई 1948 में फिर से झांगर में अपना मोर्चा खोला। उस लड़ाई में भी ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त शिकस्त दी और कश्मीर को हथियाने के उनके इरादों पर पूरी तरह से उन्होंने पानी फेर दिया गया था। मई के बाद फिर से जब मोहम्मद उस्मान साहब झांगर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में लगे हुए थे, उसी समय 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तान
सेना द्वारा दागे गए 25 पाउंडर शेल उन पर आकर गिरी और अपने 36वें जन्मदिन के 12 दिन पहले उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। उन्होंने देश के लिए जो उच्च कोटि का बलिदान दिया है उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे कम ही लोग हैं कि इतने बहादुरी से वो देश के लिए उन्होंने समर्पण किया है। कई लुभावनी प्रस्ताव होते हुए भी उन्हें ठुकरा कर उन्होंने भारत में रहने का और फौज को सेवा देने का जो उनका निर्णय था वो सर्वथा सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वीर गति प्राप्त होने के बाद उन्होंने जो शौर्य, बहादुरी और नेतृत्व गुण दिखाया, उसके चलते उन्हें महावीर चक्र पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा नवाजा गया था। वीर गति की प्राप्ति के पश्चात उन्हें दिल्ली स्थित जामिया मिलिया के प्रांगण में पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उनके मंत्रिपरिषद के कई मंत्री इस अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। इसी से उनके बहादुरी, उच्च कोटि के बहादुरी का प्रमाण मिलता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब जैसे सैनिकों के बलिदान और पराक्रम के कारण ही भारत आज तक अपने को सुरक्षित महसूस करता रहा है। ऐसे सैनिकों की बहादुरी की हमने बार बार याद करना और अगले पीढ़ी तक उन्हें पहुंचाना, ये हर नागरिक का अपना परम कर्तव्य बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज का यह भाग समाप्त होता है। अगला भाग 20 नवंबर 2022 को प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।